जब एक एक करके समस्त पांडव एवं कौरव योद्धा बाणों की शिया पर लेटे पितामह भीष्म से मिलकर अपने शिविरों में चले गए। उसके उपरांत कर्ण अकेले ही भीष्म पितामह से मिलने पहुंचे और उनमें रहस्यमयी संवाद हुआ था। चलिए विस्तार से जानते हैं इस रोचक वृत्तांत को। नमस्कार मित्रों, स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान भक्ति चैनल पर। ऐसे ही हिंदू धार्मिक और पौराणिक वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 122 के अनुसार भीष्म जी को रथ से गिराया सुनकर राधा नंदन कर्ण के मन में कुछ भय समा गया। वह बड़े ही उतावलेपन के साथ उनके पास आया। उस समय उसने देखा कि महात्मा भीष्म मृत्युशैया पर सो रहे हैं। कर्ण की आंखों से आंसू झलक आए और बोला, गुरु श्रेष्ठ, मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूँ जो सदा आपकी आंखों में गढ़ा रहता था और जिसे आप सर्वत्र द्वेष दृष्टि से देखते थे। उसकी बात सुनकर भीष्म जी ने धीरे से आंखें खोलकर देखा और उस स्थान को एकांत देखकर पहरेदारों को दूर हटाकर एक हाथ से कर्ण का प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। तत्पश्चात उन्होंने इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम सदा मुझसे लाग डांट रखते हो, सदा मेरे साथ स्पर्धा रखते हो। आज यदि तुम मेरे पास नहीं आए होते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता। वत्स, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता आदिरथ नहीं, तुम सूर्य के पुत्र हो। मैंने नारद जी से तुम्हारा परिचय प्राप्त किया था। तात श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास से भी तुम्हारा जन्म का वृतांत ज्ञात हुआ था। तुम्हारे प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। वीर, मैं तुमसे कभी कभी कड़वे वचन बोल दिया करता था। इसका उद्देश्य तुम्हारे उत्साह और तेज को नष्ट करना था, क्योंकि सूतनंदन, तुम राजा दुर्योधन के उकसाने से अकारण ही समस्त पांडवों पर बहुत बार आक्षेप किया करते थे। तुम्हारा जन्म कन्या अवस्था में ही कुंती के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण धर्मलोप से हुआ है। इसलिए नीच पुरुषों के आश्रय से तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईर्ष्यावश पांडवों से द्वेष रखने वाली हो गई है और इसी के कारण कौरव सभा में मैंने तुम्हें अनेक बार कटु वचन सुनाए हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा पराक्रम समर भूमि में शत्रुओं के लिए दुस्सह है तथा दान में तुम उत्तम निष्ठा रखने वाले हो। वीर मनुष्यों में तुम्हारे समान और कोई भी नहीं है। मैं सदा अपने कुल में फूट पड़ने के डर से तुम्हें कटु वचन सुनाता रहा। कर्ण, तुमने गुरु राज दुर्योधन के लिए कन्या लाने के निमित्त अकेले ही काशीपुर में जाकर केवल धनुष की सहायता से वहां आए हुए समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था। वीर, यद्यपि राजा जरासंध दुर्जय एवं बलवान था, तथापि वह भी रणभूमि में तुम्हारा सामना न कर सका था। तुम संग्राम भूमि में देव कुमारों के समान जान पड़ते हो और प्रत्येक युद्ध में मनुष्यों से अधिक पराक्रमी हो। मैंने जो पहले तुम्हारे प्रति क्रोध किया था वह दूर हो गया है, क्योंकि प्रारब्ध के विधान को कोई पुरुषार्थ द्वारा नहीं टाला जा सकता। कर्ण ने कहा, महोभाव भीष्म, आप जो कुछ कह रहे हैं मैं भी उसे जानता हूँ। यह सब ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। वास्तव में मैं कुंती का ही पुत्र हूँ, सूत पुत्र नहीं हूँ। परंतु माता कुंती ने मुझे तो पानी में बहा दिया था और सूत ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। पूर्व काल से ही मैं दुर्योधन के साथ स्नेह करता आया हूँ और प्रसन्नता पूर्वक रहा हूँ। दुर्योधन से मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारा जो जो दुष्कर कार्य होगा वह सब मैं पूरा करूंगा। दुर्योधन का ऐश्वर्य भोगकर मैं उसे निष्फल नहीं कर सकता। जैसे वासुदेव नंदन श्री कृष्ण पांडु पुत्र अर्जुन की सहायता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, उसी प्रकार मेरे धन, शरीर, स्त्री, पुरुष तथा यश सब कुछ दुर्योधन के लिए न्यौछावर है। गुरु नंदन भीष्म, मैंने दुर्योधन का आश्रय लेकर पांडवों का क्रोध सदा इसलिए बढ़ाया है क्योंकि क्षत्रिय जातीय लोगों का शिकार होकर न मरे, युद्ध में वीर गति को प्राप्त करें। यह युद्ध अवश्य भावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। भला देव को पुरुषार्थ के द्वारा कौन मिटा सकता है। पितामह भीष्म, आपने भी ऐसे निमित्त देखे हैं जो भूमंडल के विनाश की सूचना देने वाले थे। आपने कौरव सभा में उनका वर्णन भी किया था। पांडवों तथा भगवान वासुदेव को मैं सब प्रकार से जानता हूँ। वे दूसरे पुरुषों के लिए सर्वथा अजेय हैं, तथापि मैं उनसे युद्ध करने का उत्साह रखता हूँ और मेरे मन का यह निश्चित विश्वास है कि मैं युद्ध में पांडवों को जीत लूंगा। पांडवों के साथ हम लोगों का यह वैर अत्यंत भयंकर हो गया है, अब इसे दूर नहीं किया जा सकता। मैं अपने धर्म के अनुसार प्रसन्नचित होकर अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। अब मैं युद्ध के लिए निश्चय कर चुका हूँ। पितामह, मेरा विचार है आपकी आज्ञा लेकर युद्ध करूं। आथ आप मुझे इसके लिए आज्ञा देने की कृपा करें। मैंने क्रोध के आवेग अथवा चपलता के कारण यहाँ कुछ आपके प्रति कटु वचन कहा हो या आपके प्रति भूल आचरण किया हो, वह सब आप कृपा पूर्वक क्षमा कर दें।
भीष्म जी ने कहा, कर्ण, यदि यह भयंकर बैर नहीं छोड़ा जा सकता तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो। दीनता और क्रोध छोड़कर युद्ध करो। तुम युद्ध रण क्षेत्र में पराक्रम कर चुके हो और आचारवान तो हो ही। कर्ण, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम जो चाहते हो वह प्राप्त करो। धनंजय के हाथ से मारे जाने पर तुम्हें क्षत्रिय धर्म के पालन से प्राप्त होने वाले लोकों की प्राप्ति होगी। तुम अभिमाने शून्य होकर बल और पराक्रम का सहारा लेकर युद्ध करो। कर्ण, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैंने कौरवों और पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए दीर्घ काल तक महान प्रयत्न किया था, किंतु मैं उसमें सब हार गया। गंगा नंदन भीष्म के ऐसा कहने पर राधा नंदन कर्ण उन्हें प्रणाम कर उनकी आज्ञा लेकर रथ पर आरोहण हो दुर्योधन के पास चला गया। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें एक लाइक देकर और कमेंट करके अवश्य बताइए। हमें समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।